राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, संध्याकालीन इस रामचरितमानस के सत्संग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम प्रतिदिन की भांति आज भी 5 दोहे को लेंगे और आज हम कुछ नया प्रारंभ कर रहे हैं कि हर दोहे को हम पढ़ेंगे, उसका हिंदी में भावार्थ करेंगे, यथागति यथा सामर्थ्य जो है हम उसकी व्याख्या टीका करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 5 दोहे का एज इट इज श्रवण करते हैं और उसके बाद जो है आज हम 20वें दोहे से लेके और 5वें 25वें दोहे तक का हम पाठ करेंगे। तो आइए हम सब इसको श्रवण करेंगे। श्री राम मित्रों, और हमें पता है कि आप सबको यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। यही भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में आप सबकी अपनी सेवा होगी। तो अधिक से अधिक इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करें ताकि यह वीडियो अधिक से लोगों तक पहुंच सके। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब तक हम सत्संग नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन में विवेक का जागरण नहीं होता है, और विवेक जब तक नहीं होगा तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा, और जब तक भगवान राम कृपा नहीं करें तब तक सत्संग हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आइए इस सत्संग के ज्ञान गंगोत्री में आप सब लोग डुबकी लगाइए। आप सबके जीवन के मंगल में कल्याण की प्रार्थना करते हुए आइए हम सब लोग प्रवेश करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो, सियावर राम जय जय राम। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दोई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधि। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझी हैं साधु। देखहि रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरै नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेके। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाके, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। राम नाम मन दीप धर, देह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारहूँ, चाहसी उजियार। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरत बिरंचे प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि
अनुभव ही अनूपा अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए ओहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन्म आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृत चारियों अनग उदारा। जहु चतुर कहूँ नाम धारा ज्ञानी प्रभोहि विशेख पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन उपाऊ। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन नाम सुप्रेम पियो सरिद तिनहु किए मन मीन। सियावर राम जय जय राम। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा अकत अकाद अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुईते किए जेहि जुग निज बस निज भूते। प्रौढ़ि सुजन जानी जानहि जन की कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखिए को पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। नाप निरूपन नाम जतन ते सोई प्रगटत जिम मूल रतन के। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम भगति हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा भगत होहि मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। रे सहित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिम रवि निसनासा। बजऊँ राम आपु भव चापू भव भय भंजन
नाम प्रताप। दंडक बन प्रभु कीनि सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलश निकंदन। सबरी गीध सुसेवक निसी, सुगत दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित कल। वेद विदित गुणनाथ सियावर राम जय जय राम। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर बिरद विराजे। राम भाल कपि कटुक बटोरा, सेत हेतु श्रम कीनन थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। राम सकल रन रावण मारा, असीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत सुन गुण सुर मुन बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चरत सत कोटि लीय महेश जिय जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, अभी आपने 20वें दोहे से लेके 25वें दोहे तक के रामचरितमानस की चौपाई को आपने जैसा था वैसा सुना, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है। और इस 20वें दोहे से लेके 25 दोहे तक गोस्वामी तुलसीदास जी, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ भगवान राम के नाम की वंदना की है। भगवान राम के नाम का जो है प्रभाव क्या क्या है उसको बड़े विशद रूप से चर्चा किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित के इस सुंदर पूरे प्रसंग में 9 दोहों में भगवान राम के नाम के गुणों की चर्चा की है। तो आइए, अभी हमने उसका मूल पाठ सुना, अब एक एक चौपाई को हम लेते जाएंगे। उसका हिंदी में जो भावार्थ है उसको एज इट इज हम श्रवण करेंगे, उसका सत्संग करेंगे। जैसा कि हमने आपको पूर्व बताया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो एक एक दोहों को हम चौपाई को लेते जाएंगे, यथामति यथा सामर्थ्य जो उसका बन पड़ेगा हम उसकी व्याख्या करेंगे, टीका करेंगे। मित्रों, हमें पता है कि आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। यही भगवान श्री राम जी के चरणों में आप सबकी मंगलमय सेवा होगी। तो आइए, एक छत्रु एक मुकुट मन, सब बरनन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार जो है वे छत्र रूप है, रेफ से जो है रेफ से, और दूसरा मकार जो है मुकुटमणि, अनुस्वार जो है वे रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। तो र से जो है अग्नि का बीज मंत्र है, आज जो है वे भगवान सूर्य का बीज मंत्र है, और म चंद्रमा का बीज मंत्र है। अर्थात इसमें भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण जी
तीनों के तीनों इस राम मंत्र में समाहित हो जाते हैं। और मित्रों, जब आपने श्री राम, श्री के साथ श्वास लीजिए और राम के साथ बाहर निकलिए। जीवन की सार्थकता, जीवन की सफलता मित्रों इसी में है कि हर सांस में भगवान राम का नाम हमारी श्वासों में हो, तभी जीवन की सार्थकता है, जीवन की सफलता है, जीवन का कल्याण है। अन्यथा जीवन क्या है आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आइए, समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसाय मुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान की प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्णता एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि और सुंदर है। शुद्ध भक्तियुक्त बुद्ध से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। मित्रों, यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और नामी में जो है स्वामी और सेवक जैसा भेद है, स्वामी और सेवक जी। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम भी अपने नाम का अनुगमन करते हैं। और मित्रों, यह बात यदि हम प्रायोगिक रूप में भी देखें तो कहीं ना कहीं हमको सच मालूम होती है। कैसे सच मालूम होती है कि मान लीजिए यदि 100 लोग कहीं पे एक जगह इकट्ठा हो, 100 लोग यदि कहीं पे एक साथ इकट्ठा हो और उसमें मान लीजिए कल्पना कीजिए किसी एक व्यक्ति का नाम राम है, तो आप जैसे ही राम नाम लेके बुलाएंगे तो उसमें से वही व्यक्ति आपकी तरफ अपनी नज़र फेरेगा या वही उठ के खड़ा होगा जिसका नाम राम है। बाकी लोग आपसे कोई मतलब नहीं रखे, बाकी लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। अर्थात ये व्यवहारिक पक्ष में भी ये लागू होता है कि जो व्यक्ति है, जो जीव है, वे अपने नाम का ही अनुगमन करता है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 लोग सो रहे हो, यदि आप किसी एक व्यक्ति के नाम को लेके आप पुकारिए तो 200 लोगों में से वही एक व्यक्ति उठ के खड़ा होगा कि क्यों आप हमको पुकार रहे हैं। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि भगवान राम भी अपने नाम का अनुगमन करते हैं। और जैसे ही हम भाव से हे राम, श्री राम बुलाते हैं तो भगवान राम हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। समुझ कोई बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझिए साधु। देखें राम नाम आधि, रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है? यहाँ पे मित्रों भेद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और रूप में ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध की जड़ है। कि नाम बड़ा है कि उनका रूप बड़ा है, ये कहना एक तरीके से अपराध है मित्रों। यह हमारी तुच्छ बुद्धि का परिचायक है कि हम एक को बड़ा कह रहे एक को छोटा करें। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। मित्रों, निश्चित बात है कि जब तक हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले तो उसके रूप का भी ध्यान हमारे चित्त में नहीं आता है। अर्थात किसी व्यक्ति के रूप का भी, स्वरूप का भी ध्यान जो है उस व्यक्ति के नाम लेने से ही आता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का हम आपके मान लीजिए कोई परिचित व्यक्ति है, मान लीजिए माँ जानकी है, किसी का नाम जानकी है, और जैसे ही हम आपके सामने जानकी नाम लेते हैं तो आपको सबसे पहले जो आपके अपने सबसे निकट है उसी का स्वरूप आपके मन में आता है। अर्थात किसी व्यक्ति का रूप स्वरूप भी उसके नाम के अधीन ही है। तो यहाँ पे भगवान राम अपने नाम के अधीन है, जो प्राकृतिक नियम है मित्र, क्योंकि भगवान भी प्राकृतिक नियमों से पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, है ना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेके। कोई सा रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ पहचानना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। अब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मान लीजिए आपका कोई बहुत प्रिय हो, आप सिर्फ उसका रूप धारण कीजिए, रूप की स्मरण करने की कोशिश कीजिए तो नहीं आएगा। पर जैसे ही उसके नाम को अपने चित्त में धारण करते हैं तो उसका पूरा पूरा स्वरूप आपके हृदय में प्रकट हो जाता है।
तो जब ये मानवीय जीव के साथ यह संभव है मित्रों, तो जो सर्वव्यापी सर्वकालिक कृपा निधान करुणा के सागर भगवान श्री राम का यदि आप नाम स्मरण करते हैं तो उनका स्वरूप आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। और मित्रों, बार बार हम एक ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है कि भगवान नाम के गुणों को हम अपने जीवन में धारण, चाहे भगवान राम के गुणों के धारण करें, चाहे भगवान श्री कृष्ण के। हम सब जानते हैं कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के, भगवान श्री हरि के अवतार हैं। कलिकाल के समय के प्रभाव के द्वारा अलग अलग काल में दोनों महापुरुषों का, दोनों दिव्य पुरुषों का, दोनों का दिव्य अवतरण भगवान पे हुआ। तो जो हमारे अपने चित्त को लगता है, पर यहाँ पे विशेष ये है कि नाम के अधीन ही नामी है। और इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के बीच में समझाने का प्रयास किया है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझे सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाहिखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। नाम और रूप की गति कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वह कहा नहीं जा सकता है। राम नाम मन दीप धर, दीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुजान। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंतःकरण में प्रकाश हो और बाहर भी पूरा प्रकाश हो, तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार पे जीव रूपी देहली पर राम नाम रूप मणि दीपक को रख। यदि आप अपने जीवा पे राम नाम सुंदर रूप को रखते हैं तो भगवान का रूप भी आपके हृदय में जागृत हो जाएगा और आपके अंदर हृदय में भी प्रकाश छाएगा, अंदर भी आनंद होगा और बाहर भी आपका वातावरण बहुत ही जो है सुंदर हो जाएगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। नाम जी है जब भी जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभव अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान कुछ योगी पुरुष नाम को भी जीव में जपते हैं। तत्वज्ञानी रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। मित्रों, भगवान राम के नाम का जब हम अपने जीवन में चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो अनायास आपके जीवन में ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। 24 घंटे आपका हृदय, आपका मन आह्लाद से भरा रहता है। जाना चाहे गूढ़ मत जेऊ, नाम जीव जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लैलाए, होय सिद्ध अनुमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम जप करते हैं और अणिमादिक 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। मित्रों, भगवान नाम के जप से आप संसार में जितने प्रकार की सिद्धियां हैं उन सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। एक भी यहाँ पे कह रहे हैं कि अणिमादिक सिद्धियां, जो 8 सिद्धियां हैं, वे सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। और इसकी मित्रों एक उदाहरण नहीं, संसार में इस भौतिक जगत में लाखों लाख उदाहरण है मित्रों। लाखों उदाहरण में भी जो है कितने लोगों ने, यहाँ तक कि कल हमने आपको कथा सुनाई थी रत्नाकर की, कि रत्नाकर एक खूंखार डकैत था, पर भगवान राम के उल्टे नाम को जप के मरा कह के और अष्ट सिद्धियों नवनिधि का दाता बन गया मित्रों। यही तो भगवान राम की नाम की विशेषता है मित्रों, कि जो है अनिमादिक सिद्धियां पाया जाता है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकित चारियों अनग उधारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी अर्थात धनादि के चाहने वाले, आर्त मतलब संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान के तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त। चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हो जाते हैं यदि हम भगवान राम के नाम का सच्चिंतन करें। भगवान राम के नाम में मित्रों इतनी अपार शक्ति है। और मित्रों इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। आध्यात्मिक पक्ष ये मित्रों
कि चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेख पियारा। चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव, कल विशेख नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों का नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। तो ये चारों युगों में, चारों की वेद में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। मित्रों, अलग अलग युगों में अलग अलग विशेषता है, पर कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यदि आप संसार के भवसागर के दुखों से पार होना चाहते हैं मित्रों, तो एकमात्र उपाय है, वे है भगवान नाम का जप। यदि हम भगवान नाम का जप नहीं करते हैं तो हमारे इस जीवन का कल्याण का दूसरा और कोई साधन नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के राम नाम की ही एक ऐसी नैया है जिस पे चढ़ के आप इस भवसागर, इस संसार को पार लगा सकते हैं। सिर्फ, और कैसे? मिनट टू मिनट, हर सांसों में अपने नाम को आप बसाइए। श्री से श्वास लीजिए, राम से श्वास बाहर दीजिए। हर श्वास में श्री राम, श्री राम। आप कहेंगे क्या यह संभव है? मित्रों, यह पूरी तरीके से संभव है। एक बार इसका अभ्यास और प्रयास करके तो देखिए, और भगवान राम कृपा करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कृपा करेंगे, सद्गुरुदेव भगवान हनुमान जी कृपा करेंगे, तो ये आपके लिए सहज हो जाएगा। और जिस दिन आपके जीवन में भगवान राम आपके श्वासों में बस गए मित्रों, आप हमेशा आनंद और प्रसन्नता में रहेंगे। यही राम नाम की सफलता है, यही राम नाम की चमत्कार है मित्रों। सकल कामना हीम निजे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पियोस हृदय तिन्हों किए मनमीन। जो सब प्रकार की भोगों और मोक्ष की कामनाओं से रहित है और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्हें भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर से अपने मन को मछली बना रखा, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। मित्रों, ऐसे ऐसे इस संसार में लोग हैं जो एक पल भी भगवान राम से नाम से अलग नहीं है। अहरनिश हर आठों याम भगवान राम के नाम की का ही जप करते रहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहिते, किए जे ही जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय, अधा, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। मित्रों, भगवान चाहे सगुण रूप में हो, चाहे अगुण रूप में हो, निर्गुण रूप में हो, दोनों के बीच में जो है नाम मध्यस्थता है मित्रों। आप यदि भगवान निर्गुण रूप में हैं, मगर आप बार बार श्री राम श्री राम श्री राम जप करते रहो, तो भगवान आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे मित्रों। यही उनके नाम की विशेषता है। प्राण सुजन जन जानहि जन की, कहो प्रतीत पीत रुचि मन की। एक दार गुत देख एक, पावक समजुग ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, संत चेतन गण आनंद राशि। मित्रों, सज्जन गण इस बात को मुझ दासी की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान, निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतने होने पर दोनों ही जानने से बड़े कठिन, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म राम से बड़ा कहा है। व्यापक ब्रह्म एक है, अविनाशी है, सत्ता है, चैतन्य और आनंद की घन राशि। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पे चाहे निर्गुण ब्रह्म हो चाहे सगुण ब्रह्म हो, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर सी उपमा देते हैं कि जैसे काष्ठ है, लकड़ी है। अब उस लकड़ी में भी जो है अग्नि समाहित होता है, पर जब आप लकड़ी को उठाते हैं तो उसमें अग्नि नहीं दिखता, पर जैसे ही वह अग्नि के संसर्ग में आता है, संपर्क में आता है, तो वह प्रज्वलित हो जाता है और जल के पूरी तरीके से वह राख हो जाता है, अग्नि का स्वरूप धारण कर लेता है।
तो अब निर्गुण रूप में उस लकड़ी में अग्नि तो समाई थे, पर वह सामने नहीं आ रहा, तो जो है वह सामने नहीं आ रहा, और जैसे ही होता है तो हमारे में सामने आ जाता है। तो यह भगवान के नाम और सगुण रूप की विशेषता है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगट जिमे मोल रतन के। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते ही भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा और स्वस्थ का प्रभाव को जानकर, नाम जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। जैसे हम रत्न का कोई अपना मूल्य नहीं होता व्यक्तियों पर, उसको हम जान जाते हैं तो उसका अपना मूल्य जाना है। निर्गुण ते ए भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है, नाम से भी बड़ा है। निर्गुण जो है सगुण का स्वरूप भगवान का है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम भगत हित नर तन धारु, सही संकट किए साधु सुखारु, नाम सप्रेम जगत अनयासा, भगत होए मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने जो है भगवान के इस मनुष्य स्वरूप पे धारण करके क्यों धारण किया, कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमारे भक्तों का कल्याण हो सके, इस संसार का कल्याण हो सके, और सहज सही संकट किए साधु सुखाए, और स्वयं को संकट सहा। आप सोचिए कि भगवान अयोध्या में उनका जन्म हुआ, अयोध्या में उस समय चक्रवर्ती सम्राट भगवान जरा दशरथ राज किया करते थे, पर वहाँ से पिताजी की एक वाणी से 14 वर्ष तक कंटका किरण मार्ग पे धूप गर्मी बरसात को झेलते हुए तब, और कितने जाने न जाने कितने संतों को जो है उन्होंने सुख दिया, पर आज भगवान राम का वही नाम न जाने कितने संतों को जो है सुख प्रदान कर रहा है। राम एक तिय तापस तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी, ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निषिनासा, भजौ राम आपस भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। यहाँ कहते हैं कि श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित संपत्ति की, परंतु नाम और भक्तों के दोष दुख दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि को। श्री राम जी ने स्वयं शिव जी के धनुष बाण को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप संसार के सब भयों का नाश कर दिया। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि भगवान राम ने गिनती के कुछ लोगों को तारा, जैसे अहिल्या को तारा, सुबाहु और ताड़का का उद्धार किया, पर भगवान राम के श्री राम नाम ने जो है मैंने कितने करोड़ों करोड़ों भक्तों के जीवन का उद्धार किया, न जाने कितने पतितों का उद्धार किया। और भगवान राम ने तो स्वयं धनुष को तोड़ा, पर भगवान राम के नाम को लेके सामान्य बंदर भी जो है समुद्र में पत्थर तैरा देते हैं। मित्रों, भगवान राम के नाम की ये महत्ता है, बस आवश्यकता है कि उसको अपने जीवन में धारण करने की। दंडक बन प्रभु कीन सुहावनी, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकल दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलश निकंदन। प्रभु श्री राम जी की भयानक दंडक वन में सुहावन बनाया, परंतु नाम के असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र किया। श्री रघुनाथ जी राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों के जड़ को उखाड़ फेंकने वाला है।
हजारों लोगों को। सबरी गीत सुसेक बनी सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित कल वेद विदित गुना। श्री रघुनाथ जी को सबरी, जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्त कर दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक भी वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटि कटुक बटोरा, सेत हेतु सम कीन्ह न बोल थोरा। नाम लेतु भव सिंध सुखाई, करहु विचार सुजन मन माहि। श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना को बटोरी, समुद्र पर पुल बांधे, थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। भगवान राम के है। राम सकल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजदानी, गावत गुण सुर मुनि मरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु सम प्रबल मोह दल जीतु। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्हें अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं होती है। राम ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि लिय महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाला को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र से इस राम के नाम को सारूप से चुनकर ग्रहण किया है। मित्रों, इस दोहे में भगवान राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के बहुत ही सुंदर सा विस्तृत चिंतन मंथन किया है। इस दास ने संक्षिप्त में आप सबको ये निवेदन किया। मुझे उम्मीद है कि भगवान राम के ये गुणानुवाद आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मित्रों, यह सत्संग आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। इसी शुभकामनाओं के साथ कल सायं 6 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।